गाय। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये अव्व साहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावप्पणासनो तव पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, अनम्यूट करें। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि ये जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने मतलब मांस खाते थे, मतलब मदिरा पीते थे, तो क्या ये सही है कि नहीं, सही नहीं है? अरे कश्यप जी, भगवान राम क्या करते थे क्या नहीं करते थे आपको क्या काम है? हाँ, दादा भगवान ने पूरा 180 घुमा दिया, जो बाहर की ओर था अंदर की ओर कर दिया है। हाँ, अभी जो अंदर का देखने का है वो देखो ना। हाँ जी, अच्छा। और सही है तो आपको क्या फायदा होगा, गलत है तो आपको क्या फायदा होगा? जिसमें आपको कुछ फायदा ही नहीं वो जान के आपको काम क्या है? नहीं तो मतलब वो तो क्या है कि इसमें जो प्रकृति के अनुसार होता है ना, प्रकृति के अनुसार जो है वो अरे भगवान राम है, भगवान महावीर है, वो सब बहुत बड़े बड़े पुरुष है। नहीं मतलब कि क्या है उनकी प्रकृति को आप कैसे देख पाएंगे? हमको तो कितना देखने का था कि भगवान राम। नहीं बात ऐसे है कि वो आप सही कह रहे होंगे, लेकिन प्रश्न होता है इसलिए मैंने पूछा, ठीक है? तो वो प्रकृति अब अपने ऐसे लेके आए तो प्रश्न होता है, तो वो तो अब वो होता है तो इसलिए मैंने किया। ये है। देखो इसलिए मैंने क्या बताया कि आपको आपका देखने का है। वो बात सही है, आपकी बात सही है, मतलब लेकिन ये प्रश्न होता है, ऐसे प्रकृति लेके आए हैं तो उसमें ऐसे प्रश्न होते हैं। कश्यप जी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपकी प्रकृति में ऐसा है तो आपको भीतर बहुत खेद रहना चाहिए, पिंचिंग रहना चाहिए कि ये सब मुझे मोक्ष में जाना है और ये सब जो प्रकृति में मैं लेके आया हूँ, व्यवस्थित में लेके आया हूँ, वो मुझे आगे जाने के लिए हेल्पफुल नहीं है। हाँ, और तो हमें दादावन क्या क्या फोकस खुद के ऊपर कर दिया। तो आपको फाइल नंबर 1 को देखने का है, और फाइल नंबर 1 की प्रकृति में ऐसा कुछ भी है जिससे किसी को दुख होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाँ, तो वो बात आपको चुभनी चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। तो फिर मोक्ष मार्ग में जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार आपका आएगा। मतलब ऐसे भी लगता है कि इसका आंसर आ जाए तो फिर उससे निकाल हो जाएगा, इसलिए भी पूछते हैं, मतलब ये भी एक कारण है। फिर से बोलिए। मतलब ऐसे भी लगता है कि अगर मान लो कि इसमें मतलब कि इसमें आंसर आ जाए, ठीक है, तो उसका निकाल हो जाएगा जो है, तो उसका ऐसे भी प्रकृति ऐसे लगता है। अभी पता नहीं सही है कि गलत है, आप बताइए। देखो, हाँ,
निकाल का मतलब क्या है? हाँ। निकाल का मतलब क्या है कि आपके व्यवस्थित में है। हाँ। पिछला जो अज्ञान था, वो अज्ञानता की वजह से उस समय आपने सिग्नेचर कर दिया। हाँ। अभी आप जागृत हो गए। हाँ। जागृत को क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या उनके हित में है और क्या हित में नहीं है, वो दिखाई देता है। हाँ। तो मानो जो उनके हित में नहीं है, ऐसा कुछ भी व्यवस्थित में है, तो उनके भीतर जरा भी इच्छा नहीं होगी। नहीं, आप और हम जब बोलेंगे कि निकाल हो जाएगा, नहीं, एक तो बात क्या हुआ, ये भीतर एक क्या एक लूपहोल हो जाता है। नहीं, एक और बात है कि देखिए, ऐसे जो है हम अपना प्रकृति ले आए, फाइल नंबर ले आए, और भी फाइल ले आए, ठीक है। तो और भी आप अलग तरह के फाइल लाए हैं, हम अलग तरह के फाइल लाए। हमारे फाइल में ऐसे होता है कि ये सब चीजें उठता है, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि मतलब महापुरुषों की जीवनी के बारे में आपको अक्सर समाज में मिलता है कि ये इनके बारे में क्या क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो सब चर्चा होती है। तो वो पढ़ने में आता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो वो सब पढ़ने में आता है। और जब पढ़ते हैं तो फिर उसमें फिर विचार आता है, तो विचार आता है। अब हम वो या तो हम दो ही तरीके मेरे को समझते, या तो हम जान सके उसका सत्य क्या है, या तो उसको इग्नोर कर दे। तो जैसे आप बताइए कैसे क्या करना चाहिए, जो मान लो कोई पढ़ने में ऐसे प्रसंग आए, तो क्या करना चाहिए उस टाइम? क्या है कि व्यवहार में कोई आपसे बात करता है तो सुनने के एक कान से। एक बोलेगा कि वे राम नहीं खाते थे, कोई बोले राम खाते थे, दोनों बात सुनने के एक कान से। और क्या करने का है? आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आपका काम ओपिनियन देने का नहीं है। मगर आप अपना काम छोड़ के दूसरा काम करने के लिए जाएंगे तो मार खाना पड़ेगा। हाँ। सिंपल बात समझ लो, सिंपल। आपको कहाँ डिसीजन देने का है, आपको जजमेंट कहाँ देने का है? तो कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है, सही बोलता है गलत बोलता है, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोलता है। हाँ। आपको उनको सही करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या उनको मतलब कोई अगर बोले तो उस वक्त मतलब जो है चुप रहना चाहिए, या जो है बोलना चाहिए मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में, क्या 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 करना चाहिए? आपको क्या मालूम है? हाँ जी। आपको मालूम है? नहीं मतलब ये पढ़ने में तो आता है ना, वाल्मीकि मेरे का मतलब समझ लो। आपको मालूम है कि भगवान राम क्या करते थे? नहीं, मैंने जो ये बोलने वाला है वो भी देखने के लिए गया है। मैंने ये बोला कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कि आपने देखा नहीं है, वो जो वाल्मीकि रामायण पढ़ के बात कर रहा है उसने भी देखा नहीं है। दूसरा प्रश्न फिर ये आता है कि क्या हमको मतलब ये शास्त्रों पे जो है मतलब के हिसाब से नहीं मतलब चलने की जरूरत है कि नहीं, महात्माओं को की नहीं जरूरत है, ये चीज है। क्या शास्त्रों को? शास्त्रों के अनुसार कुछ भी उसमें लेने जैसा है कि नहीं है, मतलब जो है कोई भी जो शास्त्र हमारे हैं, जितने भी बहुत सारे शास्त्र हैं, तो उनको क्या इग्नोर कर देने का, जैसे कोई अगर उसका मतलब कोई उसके चर्चा करता है। कश्यप जी एक बात समझ लो कि शास्त्र, बात सही है कि शास्त्र है, मगर शास्त्र में बाद में कितना मॉडिफिकेशन होता रहता है। हाँ, तो यही मैं पूछता था कि तो इसमें हो मेरा सकता है कहने का मतलब क्या है, इसलिए डिटेल में मत जाना, आपका टाइम चला जाएगा। कि आप सही तो कहते हैं। किसी को समझाने के लिए भी मत जाना कि ऐसा मॉडिफिकेशन होता रहता है। भगवान राम थे, उस समय जो था, जो संजोग थे, जो हुआ, जिसने देखा, लिखा, और आज इतने साल के बाद, 21 साल के बाद हम जो पढ़ते हैं, दोनों सेम हो सकता है? हाँ, वो बात सही है। हाँ, तो अभी हमें वो बदल सकता है, ये उसमें भी जाने की जरूरत है। हमें तो अपना काम करके आगे बढ़ने का है। जिस तरह से भगवान राम ने अपना काम निकाल लिया, हाँ।
हमें बात तो इतनी समझ थी, भगवान राम थे, राजा थे, युद्ध खेला, श्रीलंका पे गए, लंका पे चढ़ाई की, युद्ध किया, इतना सारा हुआ, फिर भी भगवान ने अपना मोक्ष का काम निकाल लिया। और हमें तो एक कुछ इतने भारी संजोग ही नहीं है। तो वो कैसे निकाला उन्होंने मोक्ष का जो है? मेरी बात सुने, आपको भगवान राम जैसे भारी संजोग नहीं है। नहीं है। हाँ। और भगवान राम को वशिष्ठ मुनि के पास से ये दृष्टि प्राप्त हुई थी। हाँ। और आपको दादा भगवान की कृपा से दृष्टि प्राप्त हुई है, मगर राम ने अपना काम निकाल लिया। भगवान आप काम निकालने की जगह ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, उसमें चले जाते हो। भगवान राम को किसकी कृपा से दृष्टि प्राप्त हुई थी? वशिष्ठ मुनि। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें जो दृष्टि मिली है, हाँ, वो दृष्टि का प्रयोग करते रहने का कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूं। हाँ। ये विचार आते हैं तो कश्यप को आते हैं। कोई बात बोलता है ऐसे कि राम ने ऐसा किया वैसा किया, वो कश्यप सुनता है। हाँ। और मैं शुद्ध आत्मा। और कश्यप का लक्ष्य क्या है कि ये अवतार में जो ज्ञान दृष्टि मिली है, जितने भी पूर्णाहुति हो जाए वो अभी कर लेना है। हाँ। बाकी डाइवर्जन तो बहुत सारे हैं। हाँ। कलयुग में तो डाइवर्जन बहुत मिल जाएंगे। तो हम लेकिन तो भरा हुआ माल भी इतना भारी भारी होता है। हाँ। क्योंकि कलयुग का भरा हुआ माल है। हाँ। तो उनको तो डाइवर्जन के लिए सिर्फ बहाना ही चाहिए। अभी जैसे ये और ऐसे संजोग में हमें हमारा जो ध्येय है, हमारा जो गोल है, वो गोल के प्रति सिंसियर रहकर पक्का निश्चय करके हमें आगे बढ़ जाने का है। वो बात आपकी सही है, मैं वो समझ गया आपकी बात। उसके दूसरा मैं पूछता हूँ, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये जो महाव्रत के बारे में लिखा, वो आप सूत्र आए थे एक आप सूत्र, उसमें मुझे समझना है महाव्रत क्या होता है। ये 2739 ये है, आत्मा महाव्रत वालो जे पण एक बहार महाव्रत वर्तवा જોઈએ तो आत्मा पूरो थयो कहवाय। संसारी बार भाव ज उत्पन्न ना थाय एनु नाम महाव्रत। ये बहु ऊंचू छे। हाँ, तो बराबर है। तो मतलब इसमें मैं ये, और इसमें एक और है उसका अगला 2740 मन वचन कायाथी कोई ने दुख ना पहुंचे एमा बताए व्रत आवी गया। अभी इसमें महाव्रत जो है, ये हम जो मतलब चरण विधि में भी बोलते हैं 6 महाव्रत जो है, तो इसमें ये चीज मेरा क्वेश्चन है कि इसमें कि महाव्रत जो है मतलब अंदर से होता है कि मतलब कि केवल अंदर से होता है कि अंदर और बाहर दोनों से होता है? अरे दादा भगवान ने कितना सीधे सीधा बता दिया। हाँ जी। कि ये जो फाइल नंबर 1 है, हाँ जी। तो क्या बताया कि आपके मन वचन का ऐसे किसी को दुख नहीं होता है। हाँ जी। तो व्रत में आ गया। अभी कितनी बड़ी सैद्धांतिक बात एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दादा हुआ नदी है, और हमें समझने के लिए वो आसान कर दिया। आपने क्या बोला, बीच में टूट गया था? मन वचन काया से दुख नहीं होता है, ये लिखा है मन वचन काया थी कोई ने दुख ना पहुंचे। मन वाणी और काया से किसी को दुख नहीं पहुंचता है। हाँ जी। तो वो व्रत में आ गया, महाव्रत में आ गया। तो दादा भगवान ने कितना सिंपल कर दिया। नहीं तो हमको मतलब व्यवहार नहीं देखने का है इसमें, व्रत के संबंधित जो है क्या, ये समझना चाहता हूँ। तो कश्यप का व्यवहार कैसा है कि कश्यप का व्यवहार ऐसा है कि कश्यप का जो भी व्यवहार सामने आता है, कश्यप को भीतर रहता है कि मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरी काया से किसी को दुख न हो।
तो ऑटोमेटिक सब महाव्रत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो वो जो 6 महाव्रत बताया, जैसे उदाहरण मैं आपसे पूछता हूँ कि वो मतलब रात्रि भोजन के लिए वो 6 महाव्रत में बताया था, ठीक है, छठा महाव्रत, तो वो जो है मतलब उसमें जो है कैसे थोड़ा उसके संदर्भ में समझाइए ना, जो है कैसे होता है, मतलब वो कैसे आ जाता है और मतलब उसको कैसे एडजस्ट करना चाहिए वो कितनी सिंपल बात है कि रात को लेट खाते हैं तो वो जीवों की हिंसा होती है। हाँ। तो किसी की हिंसा को उनको दुख हुआ कि नहीं हुआ? और आपसे किसी को दुख नहीं होता तो महाव्रत आ गया कि नहीं आ गया? जीव की हिंसा तो जो है मतलब अब वो तो अलग अलग लेवल बताए ना, जो है कि अलग अलग लेवल होते हैं, तो हमारे को अभी कितने लेवल तक मतलब पालन करना है हाँ, तो हमारा लेवल कैसे बताया कि बाय चांस आपके व्यवस्थित में ऐसा नहीं है, हाँ। तो फिर रात्रि भोजन का संयोग व्यवस्थित में है तो क्या करने का? हाँ। तो भीतर चुभना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो आगे जाके आपको ऐसे संजोग आएंगे कि रात्रि भोजन का संजोग ही नहीं आएगा। इतना इस तरह से अपना आक्रम विज्ञान है ख्याल में। तो हमें ये जो दृष्टि मिली तो हमें पता है, हमें दिखाई देता है कि ये क्या होना चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए। ये अभी तो और जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है, तो उसके लिए हमें भीतर भारी खेद रहता है, अरे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। खेत तो इतना हुआ तो कितने बड़े जागृत हो गए संसार में, जाके बाहर किसको पूछो तो सही। नहीं तो दादाजी बताते हैं कि उन्होंने वो तो कई नियम पालते थे जो है वो हिंसा नहीं होने के लिए, तो हम उतना तक तो कर नहीं सकते हैं, अभी उतना व्यवस्थित में आया नहीं हमारा। मैं क्या बताऊं, आपकी भावना में पक्का है कि नहीं कि मेरे मन वचन का से किसी की हिंसा, कोई भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हाँ, है कि नहीं? वो है कि आपके अगर मन वचन ऐसे का से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, इसमें हिंसा आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी। तो आपका एक पक्का तो हो गया ना। हाँ, वो कि मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरी काया से किसी भी जीव को दुख न हो, तो उसमें ऑटोमेटिक अहिंसा आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या आपकी भावना पक्की है, आपका निश्चय पक्का है, हाँ। फिर भी शायद वो प्रारब्ध कर्म में व्यवस्थित में ऐसा कुछ संजोग आ भी गया, तो वो संजोग आया तो क्या आपका निश्चय टूट गया, आपकी भावना बदल गई? नहीं, आपने जो नहीं, ऊपर से भावना मजबूत होगी, अरे अभी भी ऐसा हो रहा है, अभी आगे ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नहीं, बात ये मैं पूछता हूँ कि आपने जो पछतावा की बात कही जो है, तो रात्रि भोजन है एक, तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे और भी चीजें बताई हैं जो तो सबकी, जैसे उदाहरण जो है कि कंदमूल नहीं खाना जो है, ठीक है, तो वो तो हम बचपन से खाते आए हैं, ठीक है, तो ये अभी इमीडिएटली चेंजेस वगैरह वो संभव नहीं होगा और हमारे शायद प्रकृति को सूट भी नहीं करे जो है, ठीक है, तो उसके लिए क्या पछतावा लेने का, क्या करने का? हाँ, भीतर खेद रहना चाहिए कि ये मैं बचपन से सब खाता आया हूं, मगर अभी मुझे मोक्ष में जाना, ये सब मुझे हेल्पिंग नहीं है। ऐसे भी हो तो सकता फिर है क्या होगा, आपका ओपिनियन वो नहीं खाने का हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं खाने का पक्का ओपिनियन हुआ तो आगे जाके कुदरती वही संजोग आप पाएंगे कि आपको वो ऐसा कुछ खाने का संजोग ही नहीं होगा। अच्छा, तो वो कभी भी आ सकती है। कितने लोग ऐसे हैं कि हिंदुस्तान में, कितने लोग ऐसे हैं कि सारे जीवन में उनको नॉनवेज खाने का या ड्रिंक लेने का विचार तक नहीं आता है। विचार, ख्याल में? हाँ। तो ये कैसे हुआ? तो पहले पिछले जन्मों में ये पक्का निश्चय कर लिया है, हाँ। उनका पक्का वो निश्चय हो गया है, हाँ। तो अभी वो रूपक में आता है और आपका अभी निश्चय हो रहा है। हाँ।
और जब जब खाने का संजोग आता है और भीतर वो चुभता है, तो फिर आपका प्रत्याख्यान हो जाएगा कि नहीं, ये खाने ऐसा नहीं, ये खाने ऐसा नहीं। तो ऐसा वो पक्का होते होते आप उसमें से बाहर आ जाएंगे। देखो, एक भाई साहब थे, अच्छे खानदान के थे और गुजरात के थे। तो गुजरात तो ड्राई स्टेट है, कोई पीता नहीं है, शराब नहीं पीता है कोई। अभी उनके बेटे को पीने की हैबिट हो गई थी, हैबिचुएटेड हो गया था। और फिर क्या है, कोई लिमिट के बाहर भी हो गया था। तो एवरीडे रात को लेट आता था और ज्यादा पी के आता था, तो उनको सूझबूझ भी रहता नहीं था। तो घर के लोगों को दुख तो होता है। और सुबह में उठने के बाद जब रात को बोलते थे घर वाले, तो इतना पीता है, ये करता है, वो करता है, तो उनको भी होता है कि गलत गलत है। हाँ जी। मगर वो हैबिचुएटेड हो गया था, छूटेगा नहीं। हाँ, सही। तो घर वालों ने एक बार सोचा कि अब ये तो बहुत ज्यादा पीता है। हाँ। तो सबने मिलके उनको बराबर डांटा हाँ। कि आपको ये घर में रहना है तो शराब पीना छोड़ दो, या तो घर छोड़ के चले जाओ। हाँ। बराबर है। तो घर वालों ने क्या सोचा कि ऐसा प्रेशर लाएंगे तो धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो नहीं छूटेगा उनका। हाँ। तो उस समय क्या बताया कि एक घर तो मेरा है, हाँ। आपको रहना है तो रहो, नहीं तो आप लोग चले जाओ। हाँ। तो घर वाले सब डर गए, रहे तो प्रॉब्लम हो गया। हाँ। तो दादा भगवान के पास आए। तो दादा ने सब बातें सुनी। हाँ। फिर क्या बताया घर वालों को, हाँ। उनके फादर को पूछा कि रात को आता है, कितने बजे आता है? 11 बजे आता है। हाँ। तो 11 बजे आता है तो घर के कौन कौन लोग जागते हैं? बोलते हैं सब सो जाते हैं। तो उनकी मदर भी सो जाती है। तो जागता कौन है? मैं अकेला जागता हूँ, क्योंकि मुझे चिंता रहती है वो कब आएगा, क्या आएगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ये है वो है। फिर तो आने के बाद वो तो जाके सो जाता है, मुझसे बात भी नहीं करता है, मेरी कुछ बात सुनने का भी उनका वो स्टेटस नहीं था। तो दादा ने बताया कि देखो, वो इतना ड्रिंक कर रहा है, पर आपके घर के बाकी के लोग तो आराम से सो जाते हैं, और सारा सफर करना पड़ता है आपको। तो दादा ने जो सेंटेंस है, भोगवे तेनी भूल, the one who suffers is at fault। तो दादा ने फिर को कैसा बताया कि अभी क्या करना कि रात को जब भी वो आए 11 बजे 11:30 बजे, आपको प्रेम से दरवाजा खोलने का, फिर उनको बोलने का कि आपको कुछ भोजन करना है, खाना है। वो हाँ बोले तो खाना भी उनको दे देना, उनको उनके बेडरूम में लेके जाने का, उनको सुला देने का, वो ब्लैंकेट भी ऊपर डाल देने का। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सही है। फिर क्या बताया कि दूसरे दिन सुबह में घर के फैमिली मेंबर्स को कैसा होना चाहिए कि कल रात वो पी के आया था, ज्यादा पी के आया था, चल भी नहीं सकता था, वो सब कुछ रखने का नहीं। क्योंकि सुबह में तो वो नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मल बिहेव करता है। तो उनको डांटने का भी नहीं, बोलने का भी नहीं कि तू रात को इतना पी के आता है, सबको दुख होता है, सबको टेंशन होता है, सबको चिंता होती है, इसकी बात नहीं करने की। सुबह में आपको एकदम नॉर्मल रहने का, उनके साथ सारा डीलिंग प्रेम से करने का, as if nothing has happened। तो फिर सबने ऐसा व्यवहार शुरू किया। तो क्या हुआ कि थोड़े 2-3 महीने के बाद उनको भी बहुत चुभने लगा कि मेरे घर वाले सब कितने अच्छे हैं कि मैं इतना पी के आता हूँ फिर भी मुझे बोलते नहीं है। ये सबको दुख तो हो रहा है पर फिर भी कोई मुझे बोलता नहीं है।
तो भाई तो मैं ये गलत कर रहा हूँ ऐसा हो गया हूँ कि मुझे छोड़ना चाहिए। तो क्या हुआ कि वो रात को पी के आता था, मैं उनके भीतर क्या रहता था कि मुझे नहीं पीना चाहिए, मुझे छूट जाए तो अच्छा है। मेरे पीने से घर में सबको दुख होता है और घर के लोग इतने अच्छे हैं, इतना करने के बावजूद भी मुझे इतना प्रेम से डीलिंग करते हैं, तो एक्चुअली मुझे उनको सुख देना चाहिए, तो उसके लिए मैं उनको दुख दे रहा हूँ। उनको बहुत अंदर भीतर पिंचिंग होता था। तो 5-6 महीने सब पिंचिंग चला, फिर उनका छूट गया। ये एग्जाम्पल तो ठीक है, मगर ये बात समझ लो साइंस। तो ये छोड़ना नहीं छोड़ना वो बात अलग है, मगर उनके भीतर क्या है कि ये नहीं पीना चाहिए। घर वाले मेरा इतना ध्यान रखते हैं, उनको दुख नहीं होना चाहिए, मेरे पीने से दुख होता है, मुझे नहीं पीना है, मुझे छोड़ना है। तो उनका निश्चय हो गया। तो इस तरह से हमारे लिए ये साइंस की तरह से देखने का। आपने बोला ये पछतावा लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो प्रकृति ऐसे आई है, जो जिज्ञासा प्रकृति है, ठीक है, तो उसमें ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि देखिए इसमें होता क्या है कि हमको मालूम है। कश्यप जी एक बात सुन लो। ये एडजस्टमेंट किसकी प्रकृति के साथ लिया? हाँ जी, ये जो दादा भगवान की बात है, ये फैमिली की जो बात बताई मैंने, लड़के की बात बताई, तो घर वालों ने लड़के की प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट लिया। और आप जो बात कर रहे हैं वो खुद की प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट लेने की बात करते हैं। हाँ हाँ, समझ में कितनी बड़ी गलती हो रही है। आपको खुद को तो ऐसा ही रहना चाहिए कि एक गलत है और नहीं होना चाहिए। हाँ, वही उसी की बात मैं एडजस्टमेंट लेता हूँ, मेरा ये भरा हुआ माल है, मैं निकाल करता हूँ, ऐसा नहीं। नहीं वो नहीं, मैं गलत है तो गलत है, रॉन्ग इज रॉन्ग। वो नहीं मैं कह रहा था, मैं ये बोला था कि देखिए जैसे जिज्ञासा प्रकृति के बारे में बात कर रहा था कि जिज्ञासा प्रकृति में क्या होता है कि जैसे हमारे को एंड रिजल्ट मालूम है लेकिन बीच का नहीं मालूम है, ठीक है। तो उसमें हम की एंड रिजल्ट जैसे उदाहरण कि सब सामने ऐसे कई बार होता है कि सामने वाला निर्दोष है, इतना तो हमको मालूम है, लेकिन जिज्ञासा ये होती खड़ी होती है कि किस प्रकार निर्दोष है जो है, ठीक है। ये लेकिन इतना रहता है कि हाँ ये सामने वाला निर्दोष है, क्योंकि ये मतलब ये जो दादाजी ने बताया है और जो भी अलग अलग कारण से सामने वाला निर्दोष है, लेकिन सामने वाले को किस प्रकार निर्दोष है ऐसे जानने की जिज्ञासा होती है, प्रकृति में ऐसा है, ठीक है। अब इसमें इसके लिए एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा था। अब बराबर है। अभी देखो कितनी दादा ने बता दिया है किस तरह से निर्दोष है। हाँ, तो सामने वाला किस तरह से निर्दोष है, वो बात दादा ने बहुत अच्छी तरह से समझाई। दादा ने क्या बताया कि ये मन वचन काया है, वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। हाँ हाँ, आपका भी और सभी का। हाँ, बराबर है। तो सामने वाला मन से, वाणी से, काया से जो कुछ भी कर रहा है, हाँ, मानो गलत भी कर रहा है, तो ये तो हमें दिखाई देता है कि वो कर रहा है, वह सही में व्यवस्थित शक्ति उनके पास प्रवाह नहीं। हाँ, तो अभी जो बोला ना कि डिटेल नहीं देखने का, जो डिटेल नहीं देख, आपने बोला ना डिटेल नहीं देखने का है, मतलब डिटेल नहीं जानने का है, डिटेल। हाँ डिटेल, हाँ, तो वही मैं उसी की एडजस्टमेंट की बात कर रहा था। जैसे आपने मुझे बताया, ऐसे हम फाइल नंबर 1 को बोल सकते हैं कि भाई ये व्यवस्थित है और आप डिटेल अभी आपको जानने का नहीं है। नहीं, वो तो आप राम की बात कर रहे थे ना, शास्त्र की बात कर रहे थे, वो सब डिटेल में जाने की कहाँ जरूरत है। हाँ, वही अपना दादा बोलते सिद्धांत समझ लो, सिद्धांत को अप्लाई करो और आगे बढ़ो। बस वही मैं बोलता था, सिद्धांत समझ लेने का और डिटेल जानने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ, कोई जरूरत नहीं अभी तो। ये डिटेल नहीं, ये सिद्धांत नहीं, जैसे व्यवस्थित शक्ति करवा रही है, ये आपको फिट हो गया तो वो दोषी नहीं दिखाई देगा, वो सामने वाला दोषी नहीं दिखाई देगा, तो आपका काम हो गया। हाँ,
डिटेल भी तो होते हैं ना, लेकिन वो डिटेल मतलब अभी छोड़ देने का, ये मैं समझ गया मैं बेसिक। हाँ ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, है कोई प्रश्न? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, हाँ। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये कोई समंदर स्वामी की पुस्तक पढ़ रहा था मैं। हाँ, इसमें जन्म से 4 अतिशय, सहज अतिशय उनके होते हैं। इसमें ये था कि चौथा कि भगवंत के आहार और विहार, शौच की क्रिया जन्म से ही अदृश्य होती है। हाँ, अवधि ज्ञानी आदि के बिना उन्हें कोई भी नहीं देख सकता। ये अवधि ज्ञानी कौन? अवधि वो तो बराबर है, शास्त्र में सब उनका वर्णन करते हैं ना, सब नारी जी शास्त्र में सब वर्णन करते हैं तीर्थंकर भगवान का। हाँ, तो वो सब तो होता है ना। अवधि ज्ञान का मतलब क्या है? अवधि का मतलब है यहाँ बैठे बैठे दूर का दिखाई देता है, ख्याल में। तो ये नर्क गति के जीव है, देव गति में जो जीव है, वो दोनों को अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान दोनों को होता है। तो अवधि ज्ञान की वजह से क्या होता है कि मानो कोई जीव यहाँ से मनुष्य लोक में से अपनी पृथ्वी से नर्क गति में गया, तो नर्क गति में जाने के बाद वो अवधि ज्ञान से उनको यहाँ पृथ्वी पे उनके जो फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदार है, वो सब क्या कर रहे हैं वो दिखाई देता है। तो क्या होता है वहां तो उनको बहुत भारी दुख होते हैं और नर्क गति में, और उनके सामने उनको लगता है कि अरे यहाँ लोग कितना एंजॉय करते हैं। तो अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को एंजॉय करते हुए देख के उनका जो दर्द है, उनका पेन है जो नर्क गति में, वो मल्टीप्लाई होता है। उनका वो बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। अच्छा। और देवगति में जो देवलोक है वो देखते हैं, उनको तो वहां बहुत सुख है, तो वो देखते हैं कि हाँ तो ये सब जो मेरे साथ थे उनको तो मेरे सामने कुछ सुख ही नहीं है, मैं तो बहुत सुखी हूँ, मुझे बहुत सुख है, तो उनका आनंद बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। तो ये तीर्थंकर भगवान है ना, उनको बहुत सारे अतिशय होते हैं। अतिशय मीन्स ऐसे विशेषता होती है जो सामान्य आदमी को नहीं होती है। सामान्य आदमी के लिए जो नहीं होता है ऐसा बहुत कुछ होता है। तो उनका जब वर्णन करते हैं, तो जब कोई प्रश्न करते हैं तो वर्णन तो सब आ जाता है शास्त्र में। तो दूसरे मनुष्यों से वो थोड़े ज्यादा अलग हो जाते इस तरह से कि मानो कि उनकी वाणी है तो उनकी वाणी, उनकी देशा सुनने के लिए जो भी आए हैं, मनुष्य है या प्राणी है, पशु पक्षी है, सब लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। नहीं, अब वहां भी तो अपनी तरफ पृथ्वी है ना, तो उनको शौच क्रिया वगैरह ये सब वो, हाँ, वो क्या है, उनका आहार भी इतना ऐसा इतना सूक्ष्म होता है ना, तो वो शौच क्रिया भी उनकी वो देखने में रहती नहीं है। उनका जो आहार है, मीन्स खाना और पीना, वो इतना सूक्ष्म, इतना ये होता है कि फिर सामने वो
अंदर पूर्ण हुआ तो गलन होगा ना। नहीं, अब जैसे जिसने उनको पैदा किया, पेरेंट्स वगैरह, वो तो देख सकते हैं क्या उनको? हम अगर वो इतना सूक्ष्म है, हाँ। तो कोई देवी देवता ऐसी रचना करते हैं, कोई देख नहीं सकता है। वो इतना सूक्ष्म है उनका। आप तो क्या शब्द पकड़ लेते हैं ना। अच्छा। और शास्त्र में तो क्या है कि वो समझाने के लिए लिख देते हैं कि उनकी शौच क्रिया दिखाई नहीं देती है। हाँ, नहीं, अवधि ज्ञानी के बिना नहीं देख सकता वो। हाँ, अवधि अवधि ज्ञान के बिना नहीं देख सकते वो, ये पढ़। हाँ, बराबर। तो ये लोग तो शास्त्र तो क्या है, शास्त्र के हिसाब से लिख देते हैं। अच्छा। तो ये उनकी शौच क्रिया होती है, वो इतनी सूक्ष्म होती है कि दूसरों को दिखाई नहीं देती। उनका आहार भी इतना कम होता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा बहुत कुछ होता है उनका। हाँ, वो तो 34 लिखे हुए थे, 34 अतिशय। हाँ, वो तो हाँ, 34 34 से बताया। 34 है शायद। मगर स्वप्ना, ये एक बात समझ लो कि ये सारे अतिशय इफेक्ट के रूप में है। अच्छा। ख्याल में तीर्थंकर भगवान को इफेक्ट के रूप में ये सारे अतिशय है। और तीर्थंकर भगवान का पहले से कितने जन्मों से सब ये ऐसे अच्छे कोशिश होते हैं, उसके हिसाब से ऐसे इफेक्ट आती है जब तीर्थंकर बनते हैं तभी। हाँ, वो तीर्थंकर गोत्र है उनका। हाँ, तो बाद में ऐसे इफेक्ट आती है। और हमें तो ये इफेक्ट से क्या सबको पता चलता है ये तीर्थंकर भगवान है। मगर आपको तो बिरजू, आपको दादा भगवान का ज्ञान मिला है, दादा भगवान की दृष्टि मिली है। हाँ हाँ। तो आपको जब महाविद्या क्षेत्र में जाने का होगा, हाँ, तो सिर्फ उनकी बाणी श्रवण करके आपको इतना आनंद उल्लास हो जाएगा, उनकी पहचान हो जाएगी, या उनका दर्शन करते ही आपको पहचान हो जाएगी। क्योंकि आप इतने अभी यहाँ तैयार हो चुके हैं, आपको भान हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। आपका अंदर भीतर निश्चय कि नहीं, अभी क्या है, तो अभी ये पूर्णाहुति, ज्ञान की पूर्णाहुति करनी है, केवल ज्ञान तक जाना है, मोक्ष में ही जाना है। संसार में रहते हैं मगर फिर भी आपकी वृत्ति संसार में नहीं है, आपकी वृत्ति आत्मा में है। तो ये सारी बातें ऐसे बोलने में, सुनने में सिंपल लगती है, मगर क्रमिक वालों को पूछो ना तो बोलते हैं क्या बात करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो कभी हो ही नहीं सकता है ऐसा आपको बिना प्रयत्न हो चुका है। ख्याल में ऐसा हो चुका है। तो आपका इतना ये अध्यात्म में जो डेवलपमेंट है वो इतना ऊपर चला जाता है कि फिर जब महाविद्या क्षेत्र में जन्म होता है तो फिर उसी अवतार में बाकी का पूर्णाहुति होके वहां से मोक्ष में चले जाते हैं। तो बिरजू जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो तो कर ये तो क्या है कि हम लोग इतने धर्मों में डीप नहीं थे, हम लोगों ने इतना शास्त्र पढ़ा नहीं है, मगर ये जैन के साधु साधु, ये जैन के पंडित है जिसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, उनको वो आपके साथ बैठेंगे और आपकी परीक्षा लेंगे नहीं तो उनको सरप्राइज होगा, कह रहे क्या बात है, संसार में रहकर उनकी ऐसी दशा रहती है। हाँ जी, है ना, आपकी वृत्ति अभी संसारी है। नहीं, अभी तो समझ में, आपकी वृत्ति अभी संसारी नहीं है। संसार के संजोग आपको खींचते हैं जरूर, मगर वृत्ति कौन किसकी ओर है,
वृत्ति आत्मा की ओर है। हाँ ख्याल में, वृत्ति संसार में नहीं है। जी। तो आपको संजोग आएगा तो आप मूवी देखने के लिए भी जाएंगे, कहीं घूमने के लिए भी जाएंगे, फिर क्या होगा, अरे बहुत टाइम बिगड़ गया। हाँ जी। और ये शुद्धात्मा की इतनी जागृति नहीं रही, ऐसा नहीं हुआ भाई। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी वृत्ति कहाँ है, आत्मा में। हाँ जी। तो ये संसार में रहते हुए भी ये वृत्ति अपने निज स्वरूप में स्थिर हुई, वो कितनी बड़ी बात है। हाँ। और वो भी आपने कितना प्रयत्न किया, क्या किया, कुछ बैठे ही मिला था। हाँ, जब आप तो उधर सत्संग में आते थे जयपुर, तब सत्संग अटेंड करते थे। हाँ जी। और घर पे भी रखते थे। बाकी और तो अभी ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन सत्संग में रेगुलर आ जाते हैं। हाँ, कोशिश रहती है। बराबर। बाकी आत्मा के लिए आपने किया क्या, तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए आपकी वृत्तियां पूरी चेंज हो गई, दृष्टि पूरी बदल गई। दृष्टि पहले जो संसार की ओर थी, चित्त वृत्ति जो संसार में भटकती रहती थी, वो पूरी बंद हो गई और चित्त वृत्ति अपने स्वरूप में आ गई। हाँ जी। दृष्टि जो संसार के सुखों की ओर थी, पहले दृष्टि जो विनाशी, संसार के विनाशी सुखों की ओर थी, वो अभी आत्मा के अविनाशी सुखों के प्रति हो गई। वो कितनी बड़ी बात है, पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया। शास्त्र की भाषा को पटांतर बोलते हैं, पटांतर हो गया, पट अंतर। नदी के एक किनारे से सामने किनारे आ गया, ऐसा हो गया। इसका तो आनंद है आपको। आपको संसार के संजोगों का आनंद नहीं है, मगर अभी भीतर जो आत्मा में स्थिरता रहती है, शुद्ध आत्मा में जो स्थिरता रहती है, उनका आनंद है। पूछिए आगे। बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कौन है, अनम्यूट करे। ओ करुणा जी, अपना ठीक से नाम लिखो ना। हाँ, वो रोज चेंज करना पड़ता है, वो नहीं करते तब यही होता है। बोलिए बोलिए। आज की दिव्य देशना में आया था कि देह को स्वस्थ रखना है तो भाव कषाय न करे। नंबर ये भाव आज का ही है। हाँ, नंबर लिखा होता है वो उसमें। अच्छा, यही है कि देह को स्वस्थ रखना है तो भाव कषाय न करे, यही श्रेष्ठ उपाय है। नहीं, उसके नंबर नहीं लिखा है। नहीं, सूत्र का नंबर लिखा होगा। हाँ ठीक है, ओके ओके। आज का है। हाँ, आज का है। देखते हैं। हाँ, मिल गया, 1 मिनट। हाँ, दिखा दिया। हाँ, देह को स्वस्थ रखना है तो भाव कसाई न करे, यही श्रेष्ठ उपाय है। देखो, दादा भगवान के पास जो भी लोग आते हैं, तो दादा भगवान उनके लेवल में जाके उनके हिसाब से बात करेंगे कि नहीं करेंगे?
करेंगे। अभी किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, उनको मोक्ष में जाने की नहीं पड़ी है, उनको ऐसा ही है कि मेरा देह कैसे स्वस्थ रहे, मेरा हेल्थ अच्छा कैसे रहे। तो फिर उनको क्या बताना पड़ेगा कि आपके कसाई बंद हो जाएंगे तो आपका देह अपने आप नॉर्मलिटी में आ जाएगा, और जब देह नॉर्मलिटी में आता है तो देह स्वस्थ हो जाता है। कषाय मतलब? कसाई में से क्रोध, मान, माया, लोभ। ओके। ख्याल में ये क्रोध, मान, माया, लोभ बंद हो जाए तो फिर क्या होगा, आपका जो देह है वो देह नॉर्मल होने लगता है, और जब देह नॉर्मल बन जाता है तो वो देह फिर स्वस्थ होता है। जी, आपको बात समझ में आई? हाँ आया। आपको किसी को क्रोध कसाई हुआ तो क्रोध होगा, आपका बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बीता प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। उनका जो बॉडी है नॉर्मल रहेगा कि एबनॉर्मल हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे मान है वहां भी ऐसा होता है, लोभ है वहां भी ऐसा होता है, माया में भी ऐसा होता है, विषय में भी ऐसा होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये जहां तक कसाई है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, तो ये क्या पता है, भाव कसाई पता है। भाव कसाई का मतलब चार्ज होते हुए क्रोध, मान, माया, लोभ। और जिनको ये भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, उनको भाव कसाई नहीं रहते, उनको ऐसा निकाली भाग में क्रोध, मान, माया, लोभ रहता है। तो ये भाव कसाई बंद हो गया तो उनका देह धीरे धीरे वो नॉर्मलिटी में आने लगता है, और नॉर्मल देह आपका देह नॉर्मल हो गया तो वो स्वस्थ हो जाता है। आया, अच्छे से समझ में आया। बराबर बराबर। अभी आगे पूछो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारतीबेन। डॉक्टर भारतीबेन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके। जय सच्चिदानंद भरत भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे ये पूछने का था, कभी भी ब्रेकफास्ट करते वक्त या कुछ पीते, एनीथिंग, आई एम ड्रिंकिंग वाटर और कुछ भी पीते वक्त भी कभी भी सत्संग सुनना होता, नहीं तो कुछ ना कुछ सॉन्ग्स सुनना होता। तो अकॉर्डिंग टू दादाजी दैट इज रॉन्ग, इजंट इट? हाँ हाँ, मगर वो सब कितना ट्राई करे तो भी वैसी हो रहा, सत्संग सुनते ही। आपने आप बात समझ लो कि कैसी बात है कि आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं या खाना खाते हैं, उस समय आपका चित्त खाने में होगा, तो फिर वो खाना डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा और आप हेल्दी रहेंगे। क्योंकि क्या बताया कि चित्त की हाजिरी में वो क्रिया करनी चाहिए। अभी खाते समय आपका चित्त सॉन्ग में है या टीवी पे न्यूज देख रहे हैं या दूसरा सुन रहे हैं, तीसरा सुन रहे हैं, तो क्या होगा, आपका चित्त भोजन में नहीं होगा, आपका चित्त उसी जगह चला जाएगा। तो फिर जब खाते हैं तो खाते समय जो जागृति रहनी चाहिए वो जागृति नहीं रहेगी। हम विधि में बोल लेंगे कि आहारी आहार कर रहा है, मैं निराहारी को सिर्फ जानता हूं,
मगर चित्त की प्रेजेंस में जब आहार हो रहा है तो जो भी आहार करते हैं, जो भी फूड लेते हैं हम, उनका वो पूरा रहेगा कि कैसा टेस्ट है, क्या ये ज्यादा है कम है, ज्यादा खाया कम खाया। तो चित्त की कोई भी क्रिया चित्त की हाजिरी में होनी चाहिए, और चित्त की हाजिरी में जब हम भोजन करते हैं तो फिर हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप जो बोले वो ठीक है, मगर सत्संग नहीं सुने तो भी वो चित्त भटकते ही, आई कैन ऑब्जर्व माय चित्त वो बात तो सही है। समवेयर। अरे इवन मैं तो क्या बताऊं, कवि के पद, आपने कविराज के पद रखा, सॉन्ग रखा, या तो सत्संग सुन रहे हैं, तो सत्संग सुनते हो खाने भी जाते हैं, तो आपका चित्त दो में से खाने में रहेगा तो सत्संग सुनने में रहेगा। दोनों में रहता। नहीं, वो तो क्या है, जो आता जाता रहता है तो आपको ख्याल में नहीं आता है। अच्छा, वो इतना वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है, खाने में गया फिर एकदम उधर चला गया, कुछ अच्छी बात आई तो फिर उधर चला गया, तो आपने कितना खा लिया वो भी पता नहीं चलेगा। लोग मूवी देखते देखते खाते हैं ना, तो कितना खा लिया वो भी उनको पता नहीं होता है, उनकी अच्छा। लिमिट से भी ज्यादा खा लेते हैं, फिर भी पता नहीं चलता है। तो देखो आपका सत्संग जब ये क्या है कि जगत के लोग तो क्या बोलेंगे कि अच्छा है कि हम भजन सुनते सुनते, पद सुनते सुनते हम भोजन कर रहे हैं, या तो सत्संग सुनते सुनते भोजन कर रहे हैं, तो चित्त तो पूरा उधर ही है। मगर ये दादा बोल की बात क्या है कि आप ये जो भोजन की क्रिया अभी चल रही है, तो आपकी सारी जागृति उधर होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर वो चित्त की हाजिरी में हुआ, तो चित्त की हाजिरी में भोजन होता है ना, तो फिर वो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। फॉर और चित्त की एग्जाम्पल हाजिरी आज में पूर्ण जागृति के साथ भोजन हुआ, तो आपको जितनी जरूरत है इतना ही भोजन करेंगे। हम तो क्या करते हैं, बात करते करते सुनते सुनते खाते हैं ना, तो पेट भर गया तो भी थोड़ा डाल देते हैं। और इतना तो वो तो ठीक है, उनको पता भी नहीं होता उनका टेस्ट कैसा है, टेस्ट ठीक है या ठीक नहीं है वो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उनका चित्त सब देखने में। तो ये क्या है, 5-10 मिनट खाने में लगता है, भोजन करने में लगता है, तो 10 मिनट सब बंद करके मन को बोलने का भी अभी दूसरा बंद, अभी पहले ये बाती बहन को बोलने का कि अभी आप भोजन कर लो पहले, बाद में जो भी पेंटिंग है सबका निपटारा करेंगे, अभी ये 10 मिनट अपने लिए दे दो। दिन में 2 बार 10-10 मिनट देने का है, नाश्ता का 10 मिनट। मगर इस तरह से चित्त की हाजिरी में रखेंगे तो आपको कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। भरत भाई, मैं क्या बताना चाह रही, आप भी ओके बात नहीं, कभी बात भी करते खाते, कभी कुछ, आज फॉर एग्जाम्पल आज सत्संग का टाइम हुआ, जब भी ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, तो अभी ये मैं सत्संग नहीं देखे तो फिर बाद में वो फिर डाउनलोड करके देखने का टाइम नहीं रहा, टाइम मिलता नहीं और मूड भी नहीं आता, तो ये दोनों में क्या करना बोल के अभी ऑन करी सत्संग, आज ऑफ था मेरा। भारती बहन, ये तो मैंने आपको आइडियल बात बता दी कि ऐसा होना चाहिए, बराबर है। अभी मानो कि आप सत्संग नहीं देखते, बाद में सुन भी नहीं सकते, या तो आपको YouTube से डाउनलोड करना, YouTube में देखना समझ में नहीं आता है, तो क्या करने का फिर, समझ तो में आता, यूट्यूब डाउनलोड करते भरत भाई, वो सब करते, मगर फिर वो देखने का संजोग नहीं मिलता, मूड नहीं आता बाद में उतना जल्दी। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं, जितना फायदा हुआ इतना ठीक है, बस ध्यान में रखने का कि सही में बाद में मुझे ऐसे जो क्रिया करती हूँ उसमें मुझे रहने का है, ऐसा ख्याल में रखना। अच्छा भरत भाई, हर एक काम चित्त के हाजिरी में करने के लिए आप बोले, मगर
वो चित्त तो भटकते ही रहता है, वो चित्त के हाजिरी में हर एक काम कर नहीं सकते, वो कैसा हो सकता? आपको भीतर में ख्याल है कि चित्त की हाजिरी में खाना है, हाँ। बराबर, बस बहुत हो गया, इतना रखो। तो आपका डिसीजन क्या है कि चित्त की हाजिरी में खाने का है, और फिर भी आपका फिर क्या होगा कि आपका डिसीजन हो गया, आपका तय हो गया कि चित्त की हाजिरी में खाना है, तो बाद में जब आप भोजन कर रहे हैं तभी आपका चित्त कहीं भी जाएगा तो तुरंत दिखाई देगा। और ये तय नहीं किया है तो चित्त बहुत सारी जगह पे चला जाएगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा और पता तक नहीं चलेगा। ख्याल में? तो बहुत बड़ी जागृति खड़ी हो जाती है कि आपने तय किया नहीं चित्त की हाजिरी में खाना है, तो जब जब चित्त बाहर के जाएगा आपको दिखाई देगा। चित्त तो और बहुत चित्त को जितना देखेंगे इतना वो प्योर होता जाएगा। दिखाई देगा। 1 सेकंड में वो 10 इसके ऊपर भी जा सकता है कभी कभी। हाँ, जा सकते हैं। हाँ, इतना मीनिंगलेस जाते ही रहता। हाँ, तो बराबर, तो अच्छी बात है। देखो आपको इतना इतना दिखाई देता है कि मीनिंगलेस कहीं ना कहीं भटकता रहता है, चला जाता है। अभी अपना जो गोल बना है, ध्येय पक्का बनाया है, तो फिर वो ध्येय बनाया है तो जितना भी कहीं भी जाएगा बाहर आपको तुरंत दिखाई देगा। हाँ, दिखाई तो देता। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। जगत के लोग तो खो जाते हैं, उनको पता तक नहीं चलता है। और मेडिटेशन के टाइम पे और ज्यादा भटकता वो, जब कंसंट्रेशन चाहिए मॉर्निंग प्रेयर्स के जब। हाँ, बराबर। तो मैं आपसे पूछ रही कि इसका चित्त के हाजिरी में हर एक कंसंट्रेशन से हर एक काम करने के लिए इज देयर एनी कुछ उपाय है क्या? नहीं, आप हर एक काम की जगह छोड़ो, आप भोजन करते हैं ना, तब इस चीज को हाजिर रखना, इतना इतना एक बार करो, एक स्टेप पकड़। अच्छा, क्या ना, एक स्टेप पकड़ ओके। कि भाई जब भी ब्रेकफास्ट करना है, भोजन करना है, चाय पीना है, जूस पीना है, दूध पीना है, तो मुझे ये सब चित्त की हाजिरी में करना है। तो आपको बाद में पता चलेगा कि आपका चित्त कितना 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 भटकता है। ये तो हमने तय नहीं किया और चला जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने ड्राइवर को गाड़ी दिया कि पेट्रोल भर के आ जाना है, तो फिर जब ड्राइवर आएगा तो आप देख भी लेंगे कि कितना टाइम गया, टैंक फुल हुआ कि नहीं हुआ, उनको भी पूछ लेंगे। वो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ चाबी दे दिया है, तो ड्राइवर कहीं ना कहीं बैठा रहेगा, कहीं कहीं जाके आएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो ऐसे सब जगह हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। निश्चय में ये रियल में अपना गोल है मोक्ष में जाने का, ऐसे व्यवहार में भी गोल होता है। तो जितना जितना हमने गोल बनाया, वो गोल पक्का किया, वहां जो भी गलती होगी आपको दिखाई देगा। और गोल नहीं बनाया है तो ऐसा ही टाइम पास होता रहेगा और कोई आउटपुट आएगा नहीं। भरत भाई, अर्ली मॉर्निंग तो कुछ सॉन्ग्स रखते हम लोग, पद रखते, नहीं तो ना कुछ सॉन्ग्स। अर्ली मॉर्निंग चित्त ज्यादा भटकता है जब पानी पीते वक्त, वो सब। अभी वो नहीं रखे तो और ज्यादा भटकता है, इसीलिए ज्यादा रखते हम लोग। कोई बात नहीं, रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आपको पता, धीरे धीरे पता चलेगा कितना ये भटकता है। आपने तय किया है ना कि ये चित्त कहीं जाता है तो उस समय मुझे भोजन के समय भोजन में ब्रेकफास्ट में रहना चाहिए, वो पक्का हुआ तो फिर आपको कहीं भी जाएगा वो दिखाई देगा।
Okay. और लोग जो भजन रखते हैं, पद रखते हैं, सॉन्ग्स रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि उनका कंसंट्रेशन रहे, क्योंकि पद के जो शब्द है, उनका जो ट्यून है, उनका म्यूजिक है, कहीं न कहीं जगह पे वो चिटक जाता है। हाँ, करेक्ट है, कुछ अच्छा लगता है उसमें। हाँ, तो इट्स अ गुड डाइवर्शन, बट हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि अभी इतना रखो कि भोजन के समय चित्त उधर ना जाए, बाकी का छोड़ दो, फिर आगे जाके जाते जाते देखते जाएंगे। ओके। एक बार चलना अभी शुरू कर दो। ओके, बहुत बार सोचते हैं ऐसा, मगर ओके, आई विल ट्राई। हाँ, मगर चित्त का तो मेरे को बहुत देखना हो रहा आजकल, ये भटकते ही अच्छी बात है। रहता है। आपको डरने का नहीं, जितना दिखाई देता है हर चीज, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ भटक रहा है, यहाँ भटक रहा है, तो जितना दिखाई देता है इतना अच्छा है। आपको ज्यादा दिखाई दे तो उससे डरने की जरूरत है, इतना ज्यादा क्यों जाता है, समझना? तो चित्त है ना, चित्त तो विनाशी सुख में जो सुख की मान्यता है हम जो लेके आए, उसकी वजह से वो जाता रहता है, और अभी वो जाएगा, आपको दिखाई देगा, फिर वापस जाएगा, कोई जगह पे चिटक गया, आप फाइल नंबर 1 से बात भी करेंगे, अंतस्करण से बात भी करेंगे, जब उसमें सुख है कहाँ, आप जाते हैं तो वो एनालिसिस करके बताया सही में उसमें सुख नहीं है, तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे वो जाना बंद कर देगा। लोग क्या करते हैं, चित्त को पकड़ने के लिए जाते हैं, मगर जो रीजन से चित्त जाता है वो देखने का है, उनकी मान्यता है, सुख की मान्यता है, बिलीफ ऑफ हैप्पीनेस। मगर उनकी जो बिलीफ ऑफ हैप्पीनेस है वो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस में बिलीफ है, एंड मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस इज नॉट रियली एग्जिस्टिंग, इट इज सिंपली बिलीफ बेस्ड हैप्पीनेस। ख्याल में? इट्स अ सिंपली बिलीफ बेस्ड, मान्यता की वजह से उनकी है। अब बाई चांस उनकी मान्यता बदल गई तो उनको हैप्पीनेस नहीं आएगी, और आपकी बिलीफ है, किसी और की बिलीफ कुछ और है, तो उसी चीज पे उनको सुख नहीं आएगा। तो ऐसा है, तो चित्त को इस तरह से बताने का, और बताएंगे तो उनका बिलीफ पूरा चेंज हो गया, सुख की मान्यता बदलती जाएगी, जो पुरानी जो बिलीफ लेके आए हो धीरे धीरे वो डिजोल्व हो जाएगी, और इतनी इतनी वो चित्त की शुद्धि हो जाएगी। मगर अपन एवरीडे मॉर्निंग ये तो अपन तय करते that except for the experience of pure soul, I don't want any perishable thing in this world. हाँ, वो तो तय बराबर है। करते हैं, वो तो तय करते हैं हर दिन मॉर्निंग। हाँ ना, वो तो वो करना ही है, वो बहुत अच्छी बात है। इससे मॉर्निंग तो आपकी जागृति, आपको जागृति रहेगी, और ये तय करने से जो जागृति रहेगी, तो जागृति में कहीं और चला गया वो आपको तुरंत दिखाई देगा। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। लास्ट क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद। हाँ, लास्ट क्वेश्चन कम। करुणा जी अनम्यूट करें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन इससे जो पहले प्रश्न था उससे रिलेटेड है। जब चित्त की हाजिरी में भोजन करना है, पर जब बैठते हैं हम लोग तो टीवी नहीं देखते हैं, पर बच्चे टीवी मतलब ऑन करने का जिद करते हैं, पर काफी दिन हो गए वो अब नहीं बोलते, पर वो बातें करते हैं। और मैं चाहती हूँ, मैंने जब से मतलब बहुत साल पहले दादा का सुना था कि दादा जब खाना खाते थे तो आपकी आवाज कटती है। से बात नहीं करते, तो वो अंदर बैठ गया था।
तो तब से मैं, हाँ जी, बार बार मुझे बात करवाते, टीवी तो बंद करवा दी हमने, पर वो बात मुझे क्वेश्चन पूछते खाने के बीच में, और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो मैं बोल पड़ती हूँ तो मेरा अटक जाता है, तो मुझे इतना गजब गुस्सा आता है उस वक्त कि मैं मतलब चुप रहने का कह रही हूँ, तुमने मेरे अटकाया, तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि वो मेरे को पूछे भी नहीं खाने के दौरान कुछ। ये बराबर है। आपको क्या करने का, पहले तो बोलने का कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, पहले आप खाना खा लो, बाद में मैं समझाती हूँ। हाँ, क्योंकि वो बोलती हूँ, मैं खाते वो खाते चुप ही खाते होते। समझाऊंगी तो मेरा सब ध्यान किचन में है और मैं आपको बराबर ठीक से समझा नहीं पाऊंगी। और आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले भोजन कर लो, बाद में अच्छी तरह समझाती हूँ, क्या ना। और दूसरा क्या, बच्चे तो है ना, वो प्रश्न करते ही जाएंगे, बच्चे तो चुप बैठेंगे नहीं ना। मेरी बात सुन, बच्चे हैं तो बच्चे को आपने टीवी बंद कर दिया, वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है। अभी बच्चे का तो नेचर कैसा है कि बच्चे तो सब कूदते रहेंगे, कूदते ही रहेंगे। उनकी 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 क्या है, वो जो डेवलप होते हैं ना, उनको एक क्यूरियोसिटी रहती है, इंट्रिंसिक क्वालिटी, कि मुझे ये जानना है, ये जानना है, ये जानना है, ये जानना है। इतने सारे प्रश्न करते हैं कि हमारा भी नॉलेज नहीं होता है। तो आपको थोड़ा बहुत उनको बताने का भी, ऐसा नहीं कि खाते समय बात ही नहीं करने की, क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप अपने खुद के लिए कर सकते हैं। आप खुद जब भोजन करने के लिए बैठे तो आराम से भोजन कर लो बैठे, और बच्चों को बोलने का कि आप पहले प्रेम से भोजन कर लो, भोजन का टेस्ट लो, उनका आनंद लो, फिर बात करना। क्योंकि दूसरा, बच्चों को ऐसा इंपोज भी नहीं कर सकते, मगर ऐसा डाइवर्ट कर सकते हैं उनको इस तरह से कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई विल हैव टू टेल यू इन डिटेल। मुझे अच्छी तरह से आपको समझाना पड़ेगा, मगर मैं ऐसा खाना पकाते पकाते आपको समझाऊंगी, मैं पॉइंट चुक जाऊंगी। इट्स बेटर कि आप भोजन कर लो, मैं भी फ्री हो जाऊं, बाद में आप प्रश्न करना, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ऐसा करके उनको डाइवर्जन दे देने का। ओके, आप बोलेंगे अभी नहीं, ऐसा नहीं बोलने का, उनको क्या, उनका इंपॉर्टेंस बताने का। अभी ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी बहुत अच्छी बात है, समझने जैसी बात है, मगर अभी मैं खाना बनाते बनाते, भोजन पकाते पकाते आपको बात करूंगी, मैं भी भूल जाऊंगी। तो पहले मुझे आप भोजन कर लो, मैं ठीक से खाना भी पका दो, परोस लो, आप बाद में बात करेंगे। फिर बच्चे अंदर तो थोड़ी बात करते, उनको करने देने का। फिर जैसे बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनको फिट करने का कि वे जब भोजन करते हैं तो खाते समय खाने में चित्त रखने का, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो उनको तो क्या, उनके लिए इम्पोर्टेंस हेल्थ का बहुत होता है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। तो जब तो फिट होता है कि ये भोजन करते समय मेरा चित्त उधर ही होगा, मैं बातें नहीं करूंगा, दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा, खाने में ही मेरा सब लगा हुआ है, तो मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा, तो उनको सेट हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे आगे। हाँ हाँ जी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। भरतान जी, आप त्रिमंत्र बुलाए, मुन्ना जी आप फॉलो करिएगा। जी। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं,
मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।